हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है ये बहुत ही खास होने वाला है हर एक मसीही भाई बहन के लिए जो आज प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, चर्च जाते हैं और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में अपने जीवन में जिन्होंने ग्रहण किया है। जो आज ये सोचते हैं कि हम पवित्र आत्मा से कैसे भरपूरी पवित्र आत्मा की पा सकें या कैसे हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में ला सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है और ये एक बड़ा ही सीरियस टॉपिक है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वीडियो को स्किप ना करें और पूरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। पवित्र आत्मा की नज़दीकी में हम कैसे बढ़ें, क्योंकि वचन में साफ लिखा है कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र और परमेश्वर की पुत्रियां कहलाएंगे। तो सवाल ये उठता है कि जैसे एक विश्वासी प्रभु का जन्म पवित्र आत्मा के साथ जो है वह बढ़ता जाता है, अगर आप इस विषय पर जो है लंबे टाइम से सोच रहे हैं तो दोस्तों आज ये वीडियो आपकी मदद करेगी। सबसे पहले आपको बाइबल रीडिंग प्रतिदिन करना है, यानी कि बाइबल पढ़ने में समय को बिताना है। परमेश्वर का वचन ही है जो आपसे बात करेगा। परमेश्वर की इच्छा जानने का और वचन में लिखा है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा रचा गया है, लिखा हुआ है परमेश्वर की होली स्पिरिट के द्वारा। जैसे ही आप जो है वचन पढ़ना शुरू करेंगे तो तुरंत ही परमेश्वर का आत्मा जो है पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करने लगता है। और कोई भी मसीह व्यक्ति बिना वचन पढ़े कभी भी पवित्र आत्मा के साथ जो है किसी भी प्रकार का रिश्ता नहीं बना सकता। अगर कोई कहता है कि मैंने बिना वचन पढ़े पवित्र आत्मा के साथ रिश्ते को बनाया है या पवित्र आत्मा मेरे में कार्य कर रहा है, तो उसकी बात पर यकीन ना करें, वह पूरी तरह से झूठ बोल रहा है। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें सिखाता है। आज अगर आप जो है पवित्र आत्मा को सीरियसली लेते हैं अपने जीवन में, अगर उसकी नज़दीकी में आपको बढ़ना है, आप बढ़ना चाहते हैं, तो आपको वचन पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि वचन ही के द्वारा आप पवित्र आत्मा की नज़दीकी में जा पाएंगे। आपके जीवन में आपको ये फैसला लेना होगा कि चाहे कुछ भी हो आप वचन ज़रूर पढ़ेंगे। और ऐसा नहीं है कि वचन पढ़ना बहुत आसान है या इजी है। जिस दिन आप वचन सीरियसली पढ़ना शुरू कर देंगे तो आपके जीवन में बहुत सी रुकावटें आएंगी। हो सकता है आपको बार बार फ़ोन कॉल आ रहे हों, या आपका सोने का मन करे, या आप बिल्कुल पढ़ना ही ना चाहते हों, या आप बीमार हो जाएं, या आपको बहुत थकावट फील हो, या आपके परिवार में कुछ समस्याएं आ जाएं। इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें जो है शैतान जो है आपके जीवन में रुकावट को लाता है, क्योंकि वह समझ जाता है वचन को ये रोज़ पढ़ने लगेगा तो ये परमेश्वर की नज़दीकी में बढ़ने लग जाएगा और इससे जो है आपके जीवन में पवित्र आत्मा काम करेगा, जिससे शैतान का काम आपके जीवन से दूर होता जाएगा। इसीलिए बहुत सारी समस्याएं जो हैं आपके जीवन में वह लेकर के आएगा ताकि आप वचन को ना पढ़ें। लेकिन इन सब के बावजूद भी आपको बिल्कुल अटल रहना है, आपको वचन पढ़ना ही है। तो आप जो है अगर वचन को पढ़ते हैं, आप इसको निश्चय कर लेते हैं कि आप जो है वचन पढ़ेंगे डेली, चाहे कुछ भी हो, भले ही आप थोड़ा सा पढ़ें, तो क्या है पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करेगा। एक असफल मसीही व्यक्ति की किस प्रकार से व्यक्ति असफलता की ओर बढ़ता जा रहा है। आपको पवित्र आत्मा में बढ़ना है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में बढ़ना है, तो आपको वचन में बढ़ना होगा। इसके अलावा जो दूसरा रास्ता नहीं है, जो शॉर्टकट रास्ता नहीं है कि हम देखते हैं पवित्र आत्मा में अगर आपको बढ़ना है तो पवित्र आत्मा के वचन को डेली पढ़ना शुरू करें और गंभीरता के साथ पढ़ें। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है, जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ, अधिकतर लोग जानते हैं
कि क्या करना है, आपको लगातार प्रार्थना भी करना है। प्रार्थना वाला जीवन, पवित्र आत्मा आपको जो है वो आपसे बातचीत करेगा अगर आप रोज़ प्रार्थना को करते हैं। आप प्रार्थना करें, आपके मन में वह बात को डालेगा। आप प्रार्थना करें कि उठो प्रार्थना करो, लेकिन प्रार्थना करना या फिर पूर्ण रूप से ये आप पर निर्भर करता है कि आपकी जो आत्मा कह रही है कि प्रार्थना करो, तो आप वह प्रार्थना करना चूज़ करते हैं या आप करने के लिए उठते हैं या नहीं, ये फैसला आपका है। तो प्रार्थना आपको करनी है। दूसरा फैसला आपका हो सकता है कि नहीं, प्रार्थना आपको अभी करनी है कि नहीं, या मैं अभी सो जाता हूँ, या मैं अभी बिज़ी हूँ, या प्रार्थना करने की इच्छा जो है धीरे धीरे आपके जीवन से पूर्ण रूप से ख़त्म हो सकती है अगर आप डेली प्रार्थना नहीं करते हैं। तो आत्मा जो है, पवित्र आत्मा आपको इच्छा देगा प्रार्थना करने के लिए, लेकिन आपको प्रार्थना करनी है। आपको किसी भी तरह से इधर उधर अपने मन को भटकने नहीं देना है। आपको खुद मेहनत करके अपने जीवन को क्या करना है, पवित्र आत्मा और परमेश्वर की ओर लेकर के जाना है। जब हम पढ़ते हैं बाइबल में, तो बाइबल हमें इस प्रकार से बताती है। जब हम पढ़ते हैं पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री, उसके 5 अध्याय और 16 आयत में, तो वहाँ इस प्रकार से लिखा है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो और हर एक बात में परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। तो यहाँ पर वचन हमें क्या सिखाता है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, मतलब प्रेयर को अपनी लाइफ में जो है आपको रोज़ करना है, निरंतर करना है। और इसमें हो सकता है कि आपको क्या हो, कई बार समय ना मिल रहा हो, तो आप क्या कर सकते हैं, कई बार आप जैसे कि कोई गाड़ी चला रहे हैं तो आप प्रार्थना कर सकते हैं, चल फिर रहे हो तो आप प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी एक निश्चित समय नहीं बना रहे हैं। वो चीज़ अलग है कि अगर आपकी परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि आपको बैठ करके प्रार्थना करने का समय नहीं मिल रहा है, तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। लेकिन आपको उसके अलावा बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप एक निश्चित समय बनाएं और उस समय पे आप बाइबल पढ़ें और प्रार्थना करें। बहुत से मसीह क्या बहाना बनाते हैं कि मैं तो निरंतर ही प्रार्थना करता हूँ, मैं तो चलते फिरते घूमते खेलते समय प्रार्थना करता हूँ, और ऐसा कहकर वो प्रेयर के लिए क्या करते हैं, कोई भी एक निश्चित समय को नहीं निकालते हैं। दोस्तों, ये बिल्कुल भी गलत है। आपको हर दिन समय निकालना होगा प्रार्थना करने के लिए। याद रखें, प्रभु यीशु मसीह भी बहुत ज़्यादा ही व्यस्त रहते थे, क्योंकि वे दिन में सेवकाई करते थे, और हो सकता है क्योंकि वो इंसानी रूप में थे तो बहुत थक भी जाते होंगे। वे भी बहुत सा काम करते थे, बहुत बड़ी सेवा थी उनकी, दुनिया का उद्धार करना था, लेकिन उसके बाद भी प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना के लिए समय निकालते थे। जब हम एक दिन भी बिना प्रार्थना के निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, पवित्र आत्मा को हम अपने से दूर कर देते हैं कि अभी जो है मैं बिज़ी हूँ या मैं अभी प्रार्थना नहीं कर सकता हूँ। तो आप क्या करेंगे, पवित्र आत्मा धीरे धीरे आपके जीवन से जो है कम होने लग जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगी, फिर जब आप एक हफ्ते में प्रार्थना नहीं करते हैं तो आपका क्या होगा कि एक हफ्ते आप जो है बिना पवित्र आत्मा के जी रहे हैं, तो आप यही चीज़ को रूटीन में ले आएंगे। इस प्रकार से आपकी जो लाइफ है आगे बढ़ती रहेगी और आप देखेंगे कि आप बिना पवित्र आत्मा के जो है जी रहे हैं, और उसी के आप आदी हो जाएंगे कि पवित्र आत्मा, मुझे अब आपकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद अपने दम पर ज़िंदगी जी सकता हूँ। और एक मसीह के लिए ये बिल्कुल ही गलत है, या आप बिना पवित्र आत्मा के बिल्कुल रह ही नहीं सकते, क्योंकि जो एक मसीह है, जो सही रीति से बाइबल पढ़ के उस हिसाब से चलने वाला मसीह है, विश्वासी है, वो बिना पवित्र आत्मा से प्रार्थना कर ही नहीं सकता। वह बिना यीशु मसीह के साथ रहे वह मसीह में चल ही नहीं सकता, बाइबल पढ़ ही नहीं सकता। अगर आप ऐसे जीवन को जी रहे हैं तो मैं आज आपको बता दूं कि आप जो है नामधारी मसीह हैं, आप सही मसीही नहीं हैं। जो एक मसीह है वह हमेशा प्रभु के साथ जुड़कर प्रार्थना में समय बिताता है। तो कुछ भी करें, लेकिन प्रार्थना का समय आप ज़रूर निकालें। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि प्रार्थना को अपने जीवन में प्राथमिकता दें। यदि आप पवित्र आत्मा के साथ जो है एक घनिष्ठ संबंध में बढ़ना चाहते हैं, तो अभी तक पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में अगर आप नहीं बढ़े हैं तो आप ये चीज़ों को करें। तो दोस्तों, प्रार्थना करें, समय बिताएं प्रार्थना में, और बहानों को ना बनाएं। एक अलग ही रिलेशनशिप जो है वह आप पवित्र आत्मा के साथ, परमेश्वर के साथ बनाएं।
आप कहेंगे कि नहीं, मैं तो सिर्फ वचन पढ़ूंगा लेकिन प्रार्थना नहीं करूंगा, तो तब भी आपका जो एक रिश्ता है वह डेवलप यानी बन नहीं पाएगा। जितनी ज़्यादा अहमियत आप वचन को देंगे उतनी ही अहमियत आप प्रार्थना को भी दीजिए। आप एक चीज़ को निकाल देंगे और दूसरी चीज़ को ही करेंगे तो याद रखिए कि पवित्र आत्मा के साथ आपका जो रिश्ता है वह गहरी तरीके से नहीं बढ़ पाएगा। तो दोस्तों, तीसरी बात है जो हम सीखेंगे कि पवित्र आत्मा के बारे में ज़्यादा पढ़ें और पवित्र आत्मा के बारे में बहुत ही ज़्यादा सोचें। पवित्र आत्मा के बारे में, पवित्र आत्मा के कामों के बारे में, पवित्र आत्मा का नेचर, उसके गुण, चीज़ें। जब हम इसके बारे में पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं तो वहाँ हम सीख सकते हैं कि जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के बारे में क्या सिखाया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। और आगे कहता है, वह संसार को पाप और धार्मिकता व न्याय के विषय में निरंतर करेगा। रोमियो 8 में लिखा है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही आहें भर भर के जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और यही सब चीज़ें पवित्र आत्मा के बारे में हम कहाँ से जान पाएंगे, सीख पाएंगे, जब हम प्रभु के वचन को पढ़ेंगे। पवित्र आत्मा के बारे में पढ़िए, पवित्र आत्मा के बारे में जानिए और देखिए सब कुछ आयत जो है बाइबल में लिखी हैं। यीशु ने कहा, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातों को सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह तुम्हें स्मरण भी कराएगा। तो यहाँ पर पवित्र आत्मा के बारे में हमें कुछ चीज़ें पता लगती हैं, जैसे कि पहली बात कि पवित्र आत्मा जो है वह हमारा सहायक है। दूसरी बात कि पवित्र आत्मा पिता की ओर से भेजा गया है। तीसरी बात कि पवित्र आत्मा की ओर से यीशु के नाम से जो है वह भेजा गया है। चौथी बात जो हमने देखी कि पवित्र आत्मा हमें सिखाने वाला आत्मा है, यानी कि वह हमें सिखाता है। और पांचवी बात है कि जो यीशु ने सिखाया उन बातों को पवित्र आत्मा स्मरण कराएगा, यानी याद दिलाता रहेगा। जब हम वचन को पढ़ेंगे, पवित्र आत्मा के बारे में सोचेंगे और ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे तो पवित्र आत्मा में हम बढ़ पाएंगे। जितनी ज़्यादा आपके अंदर भूख होगी उतनी ही ज़्यादा आप पवित्र आत्मा में बढ़ पाएंगे। दोस्तों, चौथी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब आप पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुने तो उस आवाज़ का पालन भी करें। ये सबसे ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब हम देखते हैं बाइबल में तो यशाया नबी की किताब में और उसके 6 अध्याय में इस प्रकार से दिया हुआ है, जैसे कि यशाया नबी के पास आत्मा के द्वारा वहाँ उसको पहुँचाया गया। तो क्या हुआ, वहाँ पर लिखा है, तब मैंने प्रभु का ये वचन सुना, मैं किसको भेजूँ और हमारी ओर से कौन जाएगा। तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यशाया नबी ने जो वाणी को सिर्फ सुना ही नहीं बल्कि तुरंत उस पर क्या किया, उसने प्रतिक्रिया भी करी थी कि हमारे जीवन में हमें क्या करना है, इस चीज़ को फॉलो करना होगा। पवित्र आत्मा की आवाज़ को पहचानना सीखें, पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनना सीखें। उस आवाज़ के प्रति जो है आप क्या करें, मैं कह सकती हूँ कि उस आवाज़ के लिए आप एकदम गंभीर हो जाएं और पवित्र आत्मा आपके साथ है, आपके साथ बना रहेगा और हर एक आपकी कदम कदम पर अगुवाई करेगा। लेकिन अगर आप उसकी आवाज़ को सुनना ही नहीं चाहेंगे या सुनने के बाद आप उसको गंभीरता से नहीं लेंगे तो पवित्र आत्मा जैसा आपसे कह रहा है आप अगर वैसा करना शुरू करें, तो यदि आप सिर्फ पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनते हैं और उस बात पर अमल नहीं करते हैं तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। लेकिन जब आप पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनेंगे, सुनने के बाद उसको आप जो है गंभीरता से लेंगे, गहराई से लेंगे, वैसा ही करेंगे जैसे आत्मा आपको करने के लिए कह रहा है, तो आप एक बड़ी अच्छी गहरी रिश्ते को आप क्या करेंगे, पवित्र आत्मा के साथ डेवलप कर पाएंगे। सो दोस्तों, अभी तक हमने वीडियो में 4 चीज़ों को सीखा था, जिसमें पहली चीज़ जो हमने सीखी थी कि हमें क्या करना है कि पवित्र आत्मा के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना है। ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं यदि पवित्र आत्मा के साथ आपको बढ़ना है। दूसरी बात हमने सीखा कि आपको क्या करना है, प्रार्थना में अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा समय को देना है। इससे आपका जो रिश्ता है पवित्र आत्मा के साथ वो एक मजबूत रिश्ता बनेगा।
तीसरी चीज़ हमने सीखी कि आपको क्या करना है, पवित्र आत्मा के बारे में ज़्यादा गहराई से पढ़ना है, जानना है नई नई चीज़ों को प्रभु के वचनों से। और चौथी चीज़ जो हमने सीखी कि आपको पवित्र आत्मा अगर आपसे बात कर रहा है, आप पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुन रहे हैं, तो आपको उस चीज़ों को गंभीरता से लेना है और उस पर अमल करना है। तो आशा करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मसीही भाई बहनों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि वह भी ये चीज़ों को जान सकें और समझ सकें। और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ताकि हम भी जो है इस प्रकार से नई नई वीडियोस को आपके लिए लेके आते रहें परमेश्वर की प्रेरणा में। और आप हमें कमेंट में हमें अपनी राय बता सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।